ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव शक्ति धाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम बात करेंगे एक साधक एक भगत को जब देवी या देवता किसी के बारे में बताती है तो कैसे बताती है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा बाहर आया हूं, तो रोड से लगा हुआ है बिल्डिंग, यहाँ हूँ तो गाड़ियाँ आ जा रही है, तो इससे आपको थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती है साउंड का। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब बात करते हैं साधक या भगत को शक्तियाँ कैसे बताती है, किसी के बारे में किसी का पूछा कैसे दिखाती है। देखिए, पहला चीज़ तो मैं ये सोच रख के ये वीडियो बना रहा हूँ कि हर कोई को ये पता रहना चाहिए, एक नया साधक और एक नया भगत को, कि जब पूजा की स्टेज अपन चढ़ते हैं एक लेवल, तो क्या क्या अपने को अनुभव होता है हर एक लेवल पे, पहले दूसरे तीसरे चौथे लेवल पे हमको क्या क्या अनुभव होते हैं। अब देखिए, कई लोगों का मन में सवाल आएगा कि अनुभव की बात कर रहा हूँ मैं, तो अनुभव शेयर करने से इष्ट रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, ये कई बच्चे या कई हमारे पुराने साधक के भी मन में आएंगे, है ना। तो देखिए, जब तक व्यक्ति साधक साधना काल में रहता है तब तक अपना अनुभव किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, गुरु को छोड़ के। गुरु को आप पूरी चीज़ें शेयर कर सकते हैं कभी भी, चाहे साधना में रहें या ना रहें, है ना। लेकिन आप किसी अन्य को अपना अनुभव जब शेयर कर रहे हैं तो आप साधना में हैं, तो आप उस साधना की अनुभव शेयर ना करें, है ना। तो उससे क्या है, इष्ट भी रुष्ट नहीं होती, शक्ति भी क्षीण नहीं होती और प्रभाव भी खत्म नहीं होता, ठीक है। तो एक साधक एक भगत को देवता कैसे बताते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो आपको गुरुमुखी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप गुरुमुखी नहीं रहेंगे तो आपको देवता जो भी चीज़ बताएगा, जो भी वचन देंगे वो झूठे हो जाएंगे, जो भी चीज़ दिखाएंगे वो झूठे हो जाएंगे। दूसरी बात, जो भी पूछा आप दे रहे हैं वो आपको ऐसी नहीं मिलती, मेहनत करना पड़ता है। एक स्टेज होता है, एक लेवल होता है कि एक पूजा करते 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 एक समय के बाद आपको वो सामर्थ्य आती है कि आप किसी के बारे में कुछ बता पाते हैं, किसी के बारे में कुछ देख पाते हैं, किसी के बारे में कुछ चीज़ को ठीक कर पाते हैं। एक संघर्ष, एक सेवा, एक मेहनत होती है। देखिए, क्या क्या करते हैं इंसान, तब जाकर ये चीज़ें होती है। व्रत करते हैं, नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हनुमान जी की सेवा, शिव जी की सेवा, माता की सेवा, जो जिनके जिनके इष्ट हैं वो अपने अपने इष्ट की सेवा करते हैं, उनके लिए उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, जब हवन इत्यादि करते हैं। ये सभी साधक एक अपने समय पे हर साधक ये चीज़ को करता है और ये चीज़ से साधक को आगे ज्ञान वृद्धि होती है। गुरु भी ये चीज़ें आपको कराएंगी, कंपलसरी हर गुरु ये चीज़ें कराते हैं। लोग मंदिर जाते हैं, बार बार धाम जाते हैं, उससे शक्ति अर्जित करते हैं, है ना। हम भी जाते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, इस लेवल में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तब जाकर ये चीज़ें मिलती है। और गुरु आपको तंत्र मंत्र देने के साथ साथ ये चीज़ें भी सिखाते हैं, है ना। और हर साधक और भगत को बार बार मंदिर धाम जाना चाहिए। इससे क्या होता है, शक्तियाँ जुड़ती है। ये शक्तियाँ कैसे जुड़ती है भाई, एक शक्ति से मिलती है तो क्या होता है, एक वार्तालाप होता है। एक व्यक्ति से मिलता है तो वार्तालाप होता है। जैसे आप कहीं के हो, आप एक शहर से हो दूसरे शहर गए हो कमाने के लिए, काम करने के लिए, रोजगार के लिए। अब आपका शहर वाला कोई वहाँ व्यक्ति मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आप बातचीत करोगे। तो वैसी शक्तियाँ, जब आपके पास थोड़ी शक्ति है, वो जब जाती है बड़ी शक्तियों से मिलती है मंदिर में, धाम में, तो उनसे क्या होता है, शक्तियों का एक जुड़ाव होता है, तो शक्ति का आना जाना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो शक्तियाँ रुकती भी है और शक्तियाँ आपको वो सारी चीज़ें सिखाती भी, ठीक है। तो हर साधक हर भगत को मंदिर जाना चाहिए, धाम जाना चाहिए,
है ना, बिल्कुल जाते रहना चाहिए। अब देखिए पूछा कैसे लेते हैं, देखिए कुछ भगत है जो कुछ चीज़ों से ले लेते हैं और कुछ लोग हैं जो कुछ चीज़ों से नहीं ले पाते, है ना, और कुछ एक ही दो चीज़ से भी ले लेते हैं। अब जैसे कि हम किसी का पूछा लेते हैं तो हमको कुछ चीज़ें चाहिए उनके, जैसे कि उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके पिता का नाम और उनका गोत्र, ये हमको उसके बारे में डिटेल चाहिए। तो अब हम उनका पूछा देखेंगे, उनके बारे में बताएंगे, उनके बारे में निकालेंगे, उनके बारे में देवी या देवता से वार्तालाप करेंगे, तब जाके हमको उसका प्रश्न का उत्तर मिलेगा, है ना। और अब कई लोग क्या करते हैं, किसी का नाम बस से देखने बोलते हैं, तो नाम बस से नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अब मेरा नाम पिंटू है, तो अब पिंटू कई पिंटू, कौन सा पिंटू के पास जाएगी शक्ति, तो उनका पिता का नाम, उनका गोत्र, उनका पता, तो शक्ति क्या है तुरंत जाती है। उनको क्या है, एड्रेस में तकलीफ नहीं होती है। आप जब किसी के पास जाओगे आपको फुल एड्रेस रहेगा तो आप कहीं से भी चले जाएंगे, लेकिन आपके पास सिर्फ पिंटू का एड्रेस है, सिर्फ पिंटू का नाम है, तो आप पिंटू के पास कैसे पहुंचोगे। तो ये चीज़ें होती है पूछा देखने का सबसे पहला चीज़। तो दूसरा चीज़ क्या है, कई लोग क्या करते हैं सिर्फ पिता का नाम और सामने वाला व्यक्ति के नाम से देख देते हैं, तो उससे क्या है डिटेल नहीं निकल पाता। तो आप कभी भी ये 4 चीज़ें मांगे, पिता का नाम, उसका नाम, गोत्र और पता, उससे क्या होगा, शक्ति को कोई भी तरीके से परेशानी नहीं होगी उसके बारे में डिटेल निकालने में। तो दूसरी बात, जब किसी के बारे में पूछना है तो फिर शक्ति को पहले भोग प्रसाद देते हैं, या कई लोग पूछने के बाद देते हैं, तो भोग प्रसाद देते ही हैं, है ना। फिर उनसे अर्जी विनती करके, प्रार्थना करके कि मैं इस चीज़ के बारे में ऐसा ऐसा जानना चाहता हूँ, फिर बैठा जाता है ना। और बोला जाता है कि मेरे गुरु और मेरी लाज रखना भगवान, जो बताऊँगा सच बताना, कृपा करना, ऐसा बोलकर उनको प्रणाम करके बैठा जाता है। फिर ये चीज़ें शक्ति बताती है, और शक्ति सारी चीज़ें दिखाती है, बताती है, एक फिल्म की तरह दिखाती है। आपका घर, पता, कलर, कैसा कपड़ा था, कैसा मकान का नंबर था, कैसा कलर था, कितनी सीढ़ी थी, सारी चीज़ें बताएंगे शक्ति। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः।